लेट्स चिल, इट्स टॉटनम। नहीं नहीं, मैं सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ भाई। ये सर एलेक्स बोलते थे और हमारे पुराने प्लेयर्स बोलते थे, लेकिन जिस तरीके से हम वुल्व्स के अगेंस्ट खेले ना, उससे तो देखते हुए डर ही लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का आज वाले बड़े फिक्चर में। बिकॉज आज है गेम वीक 2 का आगाज हमारे लिए और हम सामना करने वाले हैं टॉटनम हॉटस्पर्स का उनके स्टेडियम पर। अब देखो, लास्ट ईयर की कहानी मैनचेस्टर यूनाइटेड की ना बहुत अतरंगी सी रही थी। जहां पर वो अपने होम पर सारी टीम्स को हरा कर आए थे, तो वहीं अवे फ्रॉम होम उनको सारी टीम के अगेंस्ट निराशा का मुंह देखना पड़ा था। लिवरपूल से पहले 7-0, सिटी ने हराया 6-3, एस्टन विला ने हराया 3-1, न्यूकासल से हारे, ब्रेंटफोर्ड से 4-0 हारे, स्पर्स से 2-0 की लीड लेकर वहां बॉटल कर दिया। चेल्सी चेल्सी का जिस तरह का सीजन रहा था, चेल्सी के अगेंस्ट तक ड्रॉ खेल कर आए, आर्सेनल से हारे। तो इस बार हमारा जो सीजन शुरू हो रहा है अवे टर्फ पर, वो बड़ी टीम के अगेंस्ट है। और देखो, अब स्पर्स का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर स्पर्स इतने साल के बाद पहली बार अपने मेन मैन के बिना खेलेगी, हैरी केन के बिना। और उनके पास एक थोड़ा अटैकिंग मैनेजर आ गया है, जिसने अभी आपने देखा होगा ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में सेकेंड हाफ में स्पेशली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करवाई थी। अब स्पर्स एक ऐसी टीम है जिसका पता नहीं रहता कि वो किस दिन टर्न अप कर जाए। और अभी आप देख रहे हो कि ह्यूमिन सॉन की परफॉर्मेंसेज भी अच्छी नहीं रही हैं, रिचार्लिसन ने गोल स्कोर नहीं किए हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रही है। बट ये जो गेम्स होते हैं ना, इसमें फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रेशर है। दिस कुड एक्चुअली बी अ 6 पॉइंटर। अब सीजन की शुरुआत में 6 पॉइंटर जैसी कोई चीज़ होती है नहीं, बट अगर आप देखो कि सिटी यहाँ पहला मैच जीत गई है, सिटी का आज न्यूकासल से गेम है, अगर हम यहाँ पर अपना ये गेम जीतते हैं तो हम थोड़ा सा सिटी के नज़दीक पहुँच पाएंगे, क्योंकि आगे सीजन में चलते में जब हम पॉइंट्स ड्रॉप करना शुरू करेंगे ना, तो सिटी विल फ्लाई हाई। और ऐसे ही आपकी अगर आप चेल्सी का देखो रीसेंट रन ऑफ गेम्स, तो अगले 5 गेम चेल्सी के बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो यूनाइटेड के लिए ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो अभी से पॉइंट्स ड्रॉप करना शुरू कर दिए तो आगे सीजन में चलते में उनको बाकी टीम को कैच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लास्ट गेम में हमने देखा था कि कैसेमीरो, ब्रूनो और माउंट की जो मिडफील्ड है ना, वो राइट बैलेंस फाइंड नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि माउंट की साइनिंग अभी सेंस नहीं बना रही है, लेकिन हाँ, सीजन में जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो हो सकता है माउंट की साइनिंग सबसे ज़्यादा सेंस बनाए। बट अभी वो सिनर्जी नहीं है तीनों के बीच में। लास्ट गेम में हमने कैसेमीरो को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड छोड़ दिया था, बहुत अकेला छोड़ दिया था, और इस वजह से कैसेमीरो बहुत बार एक्सपोज भी हुआ। अब एरिक्सन के साथ एक अच्छी बात यह है कि एरिक्सन अपने आप को ओवर कमिट नहीं करता आगे फॉरवर्ड लाइन में, लेकिन मेसन माउंट का ट्रेट ही वही है कि फाइनल थर्ड में अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करता है, प्लस अटैकिंग थर्ड में अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करता है। इस वजह से लास्ट गेम में आपने देखा था कि हम हाई लाइन खेल रहे थे और उस हाई लाइन के चक्कर में कैसेमीरो पे एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। और लास्ट गेम में आपके गर्नाचो की परफॉर्मेंस भी काफ़ी एवरेज रही थी। सैंचो जब आया सब्स्टिट्यूट होकर तो टीम थोड़ी सी रिदम में दिखी। ऐसे ही एरिक्सन के केस में जब एरिक्सन सब्स्टिट्यूट होकर आया तो वहाँ पर टीम थोड़ी बेटर दिखी फॉर्म वाइज एंड यहाँ पर कंट्रोल वाइज। अब देखो, स्पर्स और यूनाइटेड दोनों की सिमिलर वीकनेसेस हैं, सिमिलर स्ट्रेंथ्स हैं। स्पर्स भी ऑन द चैनल्स अगर आप बात करो बाईलाइन पर बहुत स्ट्रांग है। यूंगमिन सॉन, रिचार्लिसन जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास। मिडफील्ड में अगर हमारे पास ब्रूनो है तो उनके पास मेडिसन है जो उन्होंने अभी साइन किया है। अगर हमारे पास कासेमीरो है, हमारे पास माउंट है और आपके पास ब्रूनो है, तो उनके पास भी हॉयबर्ग है, उनके पास बिसूमा और मेडिसन है। यहाँ पर अगर आप डिफेंस की बात करो, यस, सेंटर बैक एरिया हमारा ज़्यादा बेटर है और आपका लेफ्ट बैक का एरिया भी हमारा बेटर है, लेकिन राइट बैक का एरिया आई वुड से कि इक्वली वल्नरेबल तो नहीं बोलूँगा बट इक्वली वीक है, क्योंकि वहाँ पर एमरसन रॉयल है, अटैकिंग फ्रंट में ज़्यादा इन्वॉल्व करता है अपने आप को, डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है। पेड्रो पोरो के साथ भी सेम केस है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो कि भाई वैन बिसाका डिफेंसिवली काफ़ी सही है, लेकिन अटैकिंग फ्रंट पर बिसाका का इनपुट उतना आता नहीं है। ऑल्दो लास्ट गेम में असिस्ट उसी का आया था, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप एक ऐसी टीम के सामने खेल रहे हो जो कि ज़्यादा बॉल डिमांड करेगी, क्योंकि देखो अभी तक हमने पिछले 3 सीजन में जब भी स्पर्स को फेस किया तब हमने एक लो ब्लॉक स्पर्स को फेस किया जो कि विदाउट द बॉल ज़्यादा खेलना पसंद करती है। लेकिन एनजे पोस्टेकोग्लू की टीम जो है वो बॉल ज़्यादा डिमांड करेगी, एंड अगर आप बॉल ज़्यादा डिमांड करोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेल पाओगे। दैट इज़ द काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। और यहाँ पर यूनाइटेड ने जितने भी बड़े मैचेस जीते हैं पिछली साल, चाहे आप आर्सेनल वाला गेम देखो होम पर, चाहे आप सिटी वाला गेम देखो, लिवरपूल वाला गेम देखो, या फिर कोई और मैच अगर आप उठाकर देख लो, इवन बार्सिलोना, सारे गेम्स में हमने ऑन द ब्रेक ही खेला था। और यहाँ पर अगर यूनाइटेड अपनी स्ट्रेंथ पर खेल जाए, जो कि है विंग्स पर अपने सही प्लेयर्स यूज करना। अब देखो, रैशफोर्ड जितना सेंट्रली खेलता है उतना ज़्यादा हमारा गेम जो है वो डिसरप्ट होता है, क्योंकि
रैशफोर्ड का सबसे खराब एक जो ट्रेट है वो यही है, ट्रेट क्या उसको बोलेंगे, लिमिटेशन जो है गेम की, वो यही है कि वो बंदा ऑफ द बॉल वर्क रेट में उतना अच्छा नहीं है, वो बंदा कैरी नहीं कर सकता बॉल, उस बंदे का होल्ड अप प्ले अच्छा नहीं है। उसको आप चैनल में बॉल दोगे, he'll टेक द बॉल, he'll रन इनटू स्पेसेस एंड फिर वहां से वो चांसेस क्रिएट नहीं बल्कि गोल स्कोर करने का ट्राई करता है। बट अगर आप ये बोलोगे कि क्या थ्रेट प्रोवाइड करता है फाइनल थर्ड में एज अ नंबर 9, तो नहीं भाई, रैशफोर्ड का वो है ही नहीं स्ट्रेंथ। इसीलिए हमने यहाँ पर आपके रास्मुस हॉयलुंड को साइन किया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सैंचो ने आर्सेनल वाले गेम में फॉल्स 9 खेला था प्री सीजन टूर पर, ही लुक्ड गुड, एंड फिर उसके बाद भी 2 गेम्स में और हमने फॉल्स 9 खेलते देखा था सैंचो को, ही लुक्ड गुड इन दोज गेम्स एज वेल। आज के गेम में अगर हम रैशफोर्ड को शिफ्ट करें लेफ्ट विंग पर एंड एंटनी स्टार्ट्स ऑन द राइट विंग, और अगर हम जेडन सैंचो को फॉल्स 9 रोल में डालते हैं, आई थिंक हम बहुत अच्छे से गेम अपना ऑपरेट कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जेडन सैंचो ड्रॉप करता है पीछे मिडफील्ड में, तो उस केस में ब्रूनो को थोड़ा फ्रीडम मिलेगी फाइनल थर्ड में ऑपरेट करने की, जो लास्ट गेम में हो नहीं पा रहा था। क्योंकि यहाँ पर देखो यूनाइटेड को अगर इन टीम्स को हराना है तो उनको आउटस्कोर करना पड़ेगा, वो तो हर किसी टीम का अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ पर आप गोल कंसीड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा फेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उनके सामने ह्यूंगमिन सॉन भी है, रिचार्लिसन भी है, मेडिसन भी है, और हम सेट पीसेस वगैरह पर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहे हैं। तो सेट पीस डिफेंडिंग हमारी अच्छी नहीं रही है, सेट पीस कन्वर्जन रेट भी हमारा अच्छा नहीं रहा है, और जिस तरीके से वुल्स ने हमें एक्सपोज किया था, क्योंकि देखो हम जब विद द बॉल खेलते हैं तो हम हाईलाइन खेलते हैं, और अगर लेट्स से कि आज पोस्टेकोग्लू अपना जो सिस्टम है वो चेंज करता है, एनी डिमांड फ्रॉम अस कि आज हम ज़्यादा बॉल चलाएं, तो उस केस में फिर हमें यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आप देख रहे हो भाई कि हमारा जो राइट बैक का एरिया है वो वल्नरेबल है, प्लस हमारी मिडफील्ड थोड़ी अनबैलेंस्ड है। आज के गेम में अगर हम एरिक्सन को स्टार्ट देंगे तो आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन सीइंग मेसन माउंट ऑन द पिच इनिशियली। मेसन माउंट को अगर हम सब्स्टिट्यूट करके लेकर आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इससे धीरे धीरे करके मेसन माउंट को कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी हो क्या रहा है ना कि मेसन माउंट की साइनिंग हमने चेल्सी से की है, तो चेल्सी वाले भी तैयार बैठे हुए हैं, प्लस आप देख रहे हो जो प्राइस टैग हमने पे किया है 1 साल रहते, वो भी एक काफ़ी बड़ा एक क्रिटिसाइजिंग पॉइंट बन सकता है। न्यूज़ मीडिया तो हमेशा प्राइस टैग के बेसिस पर ही यूनाइटेड के प्लेयर्स को जज करती है, तो यहाँ पर अब मेसन माउंट को अगर आप अच्छे से सेटल इन करना चाहते हो तो उसको धीरे धीरे करके इनहेरिट करो। एंड एरिक्सन, देखो एरिक्सन आपका 90 मिनट खेल नहीं सकता, एरिक्सन आपका 55-60 मिनट खेलेगा, उसके बाद आप आराम से मेसन माउंट को इन गेम्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और शुरुआत में आपको गेम का कंट्रोल चाहिए, तो उस लिहाज से आपको एरिक्सन को यूज़ करना ज़्यादा सेंस बनाता है। क्योंकि लास्ट गेम में हमने देखा था जितना ईजिली हम पोजीशन गिव अवे कर रहे थे, जितना हम रेकलेस हो रहे थे, लॉन्ग बॉल्स पर खेल रहे थे बहुत ज़्यादा, और हम साइडवेज पासिंग बहुत कर रहे थे, मिडिल से हमने कोई भी चांस जो है वो क्रिएट नहीं किया था, मिडिल में हमारा जो पोजीशन था वो भी हमने बहुत लूज किया था। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ इंप्रूव करनी है अगर, तो हमें धीरे धीरे करके भाई मेसन माउंट को समझाना पड़ेगा कि हम उससे क्या डिमांड कर रहे हैं। सी एंड यहाँ पर अगर हम एरिक्सन को यूज़ करेंगे दैट वुड मेक मोर सेंस। वरान और लिसांद्रो मार्टिनेज ऑब्वियस सी बात है एज द प्रेफर्ड सेंटर बैक्स, देन लूक शो एज द लेफ्ट बैक। आई वुड से कि आज के गेम में आई वुड प्ले वैन बिसाका, बिकॉज हम बॉल चलाएंगे नहीं, हम काउंटर पे खेलेंगे, और बिसाका के केस में लास्ट गेम में हमने देखा था बिसाका की परफॉर्मेंस वूल्स के अगेंस्ट बहुत सही रही थी, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग डेलो इन दिस गेम। आई गेस कि काउंटर पे खेलना है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको डिफेंड ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड 1v1 की सिचुएशन में बिसाका इज मोर रिलायबल देन डिएगो डेलो। और देखो हैरी केन के बिना ये टीम थोड़ी डायरेक्शन लेस है, लेकिन हैरी केन के बिना हमें ये भी नहीं पता कि इनका फोकल पॉइंट होगा कौन, क्या ये सोन के अराउंड अपना गेम बिल्ड करेंगे, या रिचार्लिसन के अराउंड बिल्ड करेंगे, या फिर आपका मेडिसन वगैरह यहाँ से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इन दैट रिगार्ड यस, यूनाइटेड हैव अ बिग चैलेंज अहेड ऑफ देमसेल्व्स कि आपका अवे टर्फ पर जो पहला मुकाबला है वही आपका ट्रेडिशनल टॉप 6 के अगेंस्ट है। और देखो जिस तरीके से लिवरपूल और आपकी चेल्सी ने गेम दिखाया था, उसके बाद इस गेम की हाइप उस लेवल की भले ही ना हो, लेकिन अगर आप देखोगे यूनाइटेड का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और यहाँ पर स्पर्स का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, यूनाइटेड हैव टू विन दिस गेम एट एनी कॉस्ट। और यहाँ से आपने जो गलतियाँ की पिछले गेम में, चांसेस कन्वर्ट ना करना और बहुत ज़्यादा चांसेस कंसीड करना, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो टीम का मोराल उतना ही अप होता है जितना अच्छा उनका ऑन द पिच परफॉर्मेंस होता है। और अभी ट्रांसफर मार्केट में आप देख रहे हो कि हैरी मैगवायर रुकने वाले हैं, आपके जॉनी इवांस को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, तो एक वो नए सेंटर बैक की जो एक होप थी कि आ जाएगा, अब वो फेड अवे होती दिख रही है। आमराबाद के भी रिसेंट कोई लिंक्स नहीं आए हैं, यहाँ पर लिवरपूल ने अपने जो लिंक्स थे, जो इंटरेस्ट था, वो ड्रॉप कर दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यूनाइटेड के लिए आज का गेम अगर हम जीतते हैं तो फिर उसके बाद मार्केट में थोड़ा मूव करना और उसके बाद अपने एक्शंस लेना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के गेम के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में हमें किस किस प्लेयर की किस किस पोजीशन पे ज़रूरत है। तो विद दैट भाई आज का ये प्रीव्यू वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम।
बाकी मिलते हैं रात में वॉच अलोंग पर, जुड़ना मत भूलेगा हमारे साथ 1MEFC पर फॉर दी अल्टीमेट वॉच अलोंग ऑफ यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स, और अपने प्रेडिक्शंस कमेंट बॉक्स में छोड़िए। एंड गाइज सब्सक्राइब टू 1MEFC, इस महीने का टारगेट हमारा 65K है एंड ओनली यू कैन मेक दिस हैपन। तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड hit that bell icon and meet you in the next video. Till then, goodbye, take care. Up the fucking Reds, glory, glory, Man United.